शांति आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे प्रेम पूर्वक व्यवहार। इस विषय पर भ्राता जगदीश जी के साथ के अपने अनुभव ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी इस प्रकार बताते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। हम सबके अति प्रिय भ्राता जगदीश जी बहुत ही अनुभवी, शास्त्रों एवं विविध धर्म ग्रंथों के समर्थ विद्वान एवं ईश्वरीय ज्ञान के विविध तथ्यों की गहराई को जानने वाले थे। उनको समाज की विभिन्न व्यवस्थाओं और कारोबार का भी गहन अनुभव था। उनकी लेखनी ज्ञान के गूढ़ रहस्यों से युक्त और ज्ञान के गहन राजों को प्रत्यक्ष करने वाली थी। प्रेम पूर्वक व्यवहार। मैं जब सन 1952 में इस ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आया, तब से ही जगदीश भाई का नाम सुना। सन 1957 में प्यारे ब्रह्मा बाबा ने उनको मुंबई आने का निमंत्रण दिया। वे मुंबई आए और आते ही लौकिक गीता ज्ञान यज्ञ करने वालों की ईश्वरीय सेवा के कार्य में जुट गए। मैं उनकी लगन को देख रहा था। उन्होंने शास्त्र जानने वालों की सेवा में मुझे जुटा दिया और धर्म नेताओं की सेवा कैसे की जाए वह भी मुझको सिखाया। जब मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे साथ ऐसा प्रेम पूर्वक व्यवहार क्यों कर रहे हैं, तब उन्होंने बताया कि प्यारे ब्रह्मा बाबा ने आपके लिए मुझे कहा है कि ज्ञान चर्चा करके उसे भी इस ईश्वरीय सेवा में लगा दूँ, क्योंकि आगे चलकर उसका इस ईश्वरीय सेवा में बहुत बड़ा पार्ट है। इस प्रकार बाप दादा के द्वारा मेरे लिए दिए गए वरदान की जानकारी भ्राता जगदीश जी के द्वारा मुझको मिली। इसीलिए मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। उन्होंने मुझको ईश्वरीय सेवा में आगे लाने का पुरुषार्थ किया और अंत तक मेरे साथ बड़े भाई का संबंध निभाया। मैं उनको सदा ही कहता था कि भले ही ज्ञान के हिसाब से राम लक्ष्मण का संबंध त्रेतायुगी है, किंतु फिर भी मुझे लक्ष्मण के रूप में आपकी सेवा करने और साथ निभाने का सदा ही गौरव अनुभव होता है। सर्वव्यापी के ज्ञान की वास्तविकता। सन 1961 में मैंने और उषा ने शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को अपने पारलौकिक और अलौकिक पिता के रूप में अपनाया, किंतु उषा को सर्वव्यापी के सिद्धांत के विषय में लौकिक मान्यता थी। सन 1961 में जब हम दिल्ली गए, तब जगदीश भाई ने विशेष समय निकालकर सर्वव्यापी के ज्ञान की वास्तविकता समझाई। तब उषा ने इस ईश्वरीय ज्ञान में 100% निश्चयात्मक बुद्धि बनकर आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प किया। इस प्रकार ब्रह्मा कुमारी उषा भी उनकी आभारी है। प्रदर्शनी की सेवा में योगदान। सन 1964 में मुंबई में पहली प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। तब जगदीश भाई भी ईश्वरीय सेवा में सहयोग करने आए। दिसंबर 29 सन 1964 के दिन शाम को प्यारी मम्मा ने हम सभी को बिठाकर प्रदर्शनी की उपयोगिता बताई। उस समय के हृदय से निकले हुए उद्गार अभी भी मुझे याद है। जगदीश भाई ने मातेश्वरी जी को कहा, अब तक मैं नहीं समझ सकता था कि बाबा जो मुरली में कहते हैं कि एक दिन आबू रोड से आबू पर्वत तक लंबी लाइन लगेगी, किंतु इस प्रदर्शनी को देखने के लिए जो लंबी लाइन लगती है, उससे मुझे विश्वास हो गया कि अवश्य ही आगे चलकर ऐसा होगा। फिर उन्होंने प्रदर्शनी की सेवा कैसे आगे बढ़े और दिल्ली में भी प्रदर्शनी की जाए, इस पर अपने विचार प्रकट किए। उस समय प्रदर्शनी में गीता के भगवान के विषय में 3 चित्र थे। जगदीश भाई ने इन चित्रों पर क्या और कैसे समझाया जाए यह भी स्पष्ट किया। जगदीश भाई ने जो ढंग सिखाया, उससे सबको यथार्थ रूप में गीता का भगवान कौन है यह बताना आसान हो गया। पोप की सेवा। बाद में
मुझे जगदीश भाई के साथ अनेक प्रकार की ईश्वरीय सेवा करने का अवसर मिला। मुंबई में ईसाई धर्म की इक्राइस्ट कॉन्फ्रेंस हुई तो ईसाई धर्म के धर्मगुरु पॉप पहली बार भारत में आए। उस कॉन्फ्रेंस में ईसाई धर्म के बड़े बड़े आर्च बिशप आदि की सेवा करने की योजना भी उन्होंने बनाई और 30 बाय 40 आकार के छपे हुए झाड़, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र के चित्रों को कास्केट में रखकर पोप को उपहार दिया, जो चित्र आज भी रोम के वेटिकन म्यूजियम में लगे हुए हैं। ईश्वरीय सेवार्थ पहली विदेश यात्रा। बाद में राज्यों की प्रदर्शनी मुंबई में हुई और उसके बाद दिल्ली में हुई। दिल्ली में आयोजित उस प्रदर्शनी में अमेरिका में होने वाली एवास्टिंग डिस्ट्रिक्ट में जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसका निमंत्रण मिला और उस निमंत्रण के आधार पर विदेश सेवा का शुभारंभ हुआ। विदेश सेवा के लिए जाने वाले ग्रुप में जिन 6 डेलीगेट्स के नामों का चयन बाप दादा ने किया, उनमें 4 बहनों और 2 भाइयों का अर्थात मेरा और जगदीश भाई का नाम बाप दादा ने लिया। जाने के दिन दिल्ली से जगदीश भाई हवाई जहाज़ से मुंबई आए और जगदीश भाई ने मुझे बताया कि पहली बार उन्होंने हवाई जहाज़ से यात्रा की है। उसी रात को हम सभी विदेश यात्रा को निकले। हवाई जहाज़ बीच में ग्रीस की राजधानी एथेंस में रुका और तब हम दोनों ने पहली बार विदेश की धरती पर कदम रखे और 1 घंटे तक ग्रीक तत्वज्ञान अर्थात फिलोसॉफी के विषय में चर्चा की। फिर हम लंदन पहुँचे और अपनी दैवी बहन जयंती के घर पर रहे। अंग्रेजी में प्रवचन करने का हम दोनों को ही अभ्यास था, इसीलिए इंग्लैंड में सभी स्थानों पर हम दोनों ने मिलजुल कर ईश्वरीय सेवा का कारोबार किया। विदेश में पहला सेवा केंद्र। जगदीश भाई के मन में दृढ़ संकल्प था कि हमारी इस विदेश यात्रा का कुछ फल अवश्य निकलना चाहिए। हम लोगों को अवश्य ही पूर्व और पश्चिम के कम से कम एक स्थान पर ईश्वरीय सेवा केंद्र की स्थापना करके ही जाना चाहिए। उन्होंने इसी कारण मधुबन में फ़ोन किया और लंदन और हांगकांग में सेवा केंद्र की स्थापना की स्वीकृति मांगी। उनके इस दृढ़ संकल्प के कारण लंदन में 23 सितंबर 1971 में पहले राजयोग सेवा केंद्र की स्थापना हुई। उनकी यह एक विशेषता थी कि वे जो भी सेवा करते थे उसको कार्यान्वित करने और सफल बनाने का बहुत दिल से पुरुषार्थ करते थे। आगे हम पढ़ेंगे स्थूल सेवा। इस विषय पर भ्राता जगदीश जी के साथ के अपने अनुभव ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी इस प्रकार बताते हैं, तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।